दोस्तों कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर सीधे से आरोप लगाया है कि इंडिया कनाडा की आंतरिक जो राजनीति उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। और आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में दोस्तों कनाडा और इंडिया का जो डिस्प्यूट आज के समय में ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या होता है। दोस्तों 19 सितंबर के दिन में दुनिया भर के खबरों में सुर्खियां बढ़ती है, जहां पर दोस्तों दुनिया भर के जितने भी अखबार है, चाहे वो रॉयटर्स हो, फिर वो अल जजीरा हो या फिर सीएनएन का जो आर्टिकल था, उन सब के अंदर में दोस्तों ये आर्टिकल छापे जाते हैं। जहां पर दोस्तों 19 सितंबर के दिन में जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में कहा है कि दोस्तों इंडिया जो है उनके आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि जो कनाडा है वो एक तरह से कहे तो खालिस्तानी जो समर्थक होते हैं उनका एक केंद्र बिंदु के रूप में निकलकर सामने आता है, और जो जस्टिन ट्रूडो है वो खालिस्तान को पूरा समर्थन देते हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले दोस्तों वो जून का महीना था, जहां पर दोस्तों 18 जून के अंदर में दोस्तों खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जार जो कि बेसिकली उसका हेड हुआ करता था, पूरी दुनिया के अंदर में जहां भी दोस्तों खालिस्तान को लेकर अलग अलग मांग उठती है, भारत को अलग करके दोस्तों खालसा के स्थान को बनाने की जो मांग उठती है पंजाब प्रोविंस के अंदर में, उसको लेकर जो मांग उठती है दोस्तों उसका एक मेन केंद्र बिंदु दोस्तों हरदीप सिंह निज्जार जो कि दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में 18 जून के अंदर में दोस्तों वहां के एक सिख गुरुद्वारा के बाहर में दोस्तों दिन दहाड़े मार दिया गया था। इसी चीज को लेकर दोस्तों जस्टिन ट्रूडो वहां के पार्लियामेंट में कहते हैं कि उनको जो मारने का हाथ था वो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों का था। इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स है, उनका उसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा था। ऐसे में उन्होंने क्या कहा था वहां के पार्लियामेंट में, एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. जैसे ही दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आती है, दुनिया भर के अखबारों में दोस्तों इसकी खबर छपने लगती है, और इंडिया के दोस्तों गवर्नमेंट ने इसका पूरी तरह से अपोज किया, क्योंकि दोस्तों उस खबर को लेकर अभी तो कुछ सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई थी। तो हरदीप सिंह निज्जर जो कि बेसिकली एक खालिस्तानी सपोर्टर है, उसको एक्चुअल में मारा किसने था, तो इंडिया के गवर्नमेंट ने सीधे से इस आर्टिकल को रिजेक्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों कनाडा के यहाँ पे जो ऑफिशियल इंडिया के जो टॉप डिप्लोमेट थे उनको वहां से हटा दिया गया था, और इंडिया ने भी दोस्तों टिट फॉर टैट करते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को भी दोस्तों इंडिया से हटा दिया, और उनको 5 दिनों के भीतर दोस्तों देश को छोड़ने का आदेश दिया था। अब इन सब चीजों के दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप एक्चुअल में कैसा है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में, तो कनाडा के थोड़ा डेमोग्राफी की बात करें तो कनाडा जिसकी पॉपुलेशन आज के समय दोस्तों आपको 4 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों लगभग 7,70,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो वहां पर दोस्तों कुछ सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और उस सिख कम्युनिटी लोग दोस्तों अगर पूरा की तरह देखोगे तो हर सिख कम्युनिटी लोग में से दोस्तों कुछ गिने चुनिंदा लोग होते हैं जो कि भारत को एक अलग राज्य के अंदर में दोस्तों जो खालसा का स्थान यानी कि सिखों के लिए दोस्तों खालसा के स्थान के लिए एक अलग खालिस्तान की मांग करते हैं। और वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो कनाडा है वहां पर जो लोग रहते हैं वो दोस्तों वहां की नागरिकता को प्राप्त कर चुके हैं, और उसके बाद दोस्तों इंडिया को बांट कर खालिस्तान की मांग करते हैं। ऐसे में दोस्तों वो जो केंद्र बिंदु है वो खालिस्तान है, और वहीं से दोस्तों जो इंडिया को बांटने की फंडिंग है काफी जगह पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में जितने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जितने सिख लोग इस तरह का विरोध करते हैं वो सब होते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों पंजाब में जितने सिख रहते हैं, सिख भाई हमारे रहते हैं, वे सबको इसका विरोध नहीं, वे सबको इसका समर्थन नहीं करते। इंडिया में भी इसको कुछ खास समर्थन नहीं मिलता है, बस कुछ गिने चुने दोस्तों जो खालिस्तानी होते हैं, बस दो चीज जो गिने चुने सिख होते हैं वही इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसका मूल केंद्र बिंदु दोस्तों हमें कनाडा में देखने को मिलता है, जहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर में जहां कहीं भी दोस्तों खालिस्तानी का दोस्तों जो इसका प्रोटेस्ट होता है वो सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं कनाडा से इसकी फंडिंग की जाती है। और कनाडा इंडिया के जब हम ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों, कनाडा इंडिया के बीच का अगर ट्रेड देखो तो कुछ $8 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है। और अच्छी बात है कि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उतना ही एक्सपोर्ट करता है, यानी कि ना तो दोस्तों हमें लाभ होता है ना तो हमें कोई घाटा होता है। यहाँ पर हमारा ट्रेड दोस्तों वो पूरी तरह से बैलेंस होता है। और आने वाले समय में दोस्तों हम जो है इंडिया कनाडा और इंडिया का ट्रेड को बढ़ाने भी वाले थे। इंडिया दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे मेमोरेंडम वो अंडरस्टैंडिंग्स हो गया, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करने वाला था, लेकिन अब इन सब चीजों के बारे में दोस्तों वो सब की चीजें दोस्तों पोस्टपोन हो चुकी है।
अब दोस्तों आपके मन में ऐसा सवाल चलेगा कि एक्चुअल में दोस्तों जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर को ऐसा क्यों सपोर्ट करते हैं। तो ये दोस्तों हमें थोड़ा इसके लिए जो है कनाडा की आंतरिक पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों जो कनाडा का आंतरिक पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है, वहां पर दोस्तों दो पार्टी अलग अलग आपको देखने को मिलती है जो मिलकर एक साथ में शासन चलाती है। जहां पर दोस्तों एक तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और एक तरफ नेशनल लिबरल पार्टी है। जो नेशनल लिबरल पार्टी है वो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, जो दोस्तों पूरी तरह से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी पिछले कनाडा के इलेक्शन में। तो उन्होंने दोस्तों एक अलायंस किया था बेसिकली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में, जिसके दोस्तों हेड जगमीत सिंह हुआ करते थे। और वो दोस्तों पूरी तरह से खालिस्तानों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों सिख कम्युनिटी का जो वो पूरा तरह से उनका बहुमत मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जो है सिख कम्युनिटी का पूरा बहुमत दोस्तों कनाडा के अंदर में लेने के लिए कुछ तरह से दोस्तों वहां पर अपना नाम को कमाने के लिए सिखों के बीच में, क्योंकि जब तक वो उनका सपोर्ट करेंगे तब तक दोस्तों उनकी वहां पर पार्टी बनी रहेगी। यही कारण है कि दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में जहां पर भी खालिस्तानी सपोर्टर्स होते हैं उनका दोस्तों आपको देखा जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो दोस्तों हमेशा उनका समर्थन करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों अपने पार्टी को, अपनी सत्ता को कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर में बचाए रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जो है बेसिकली एक पॉलिटिक्स के कारण दोस्तों इंडिया कनाडा के रिलेशन को दाव में लगाकर उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं। अभी दोस्तों हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो अभी दोस्तों इस समय बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे ही कनाडा ने इंडिया के टॉप लेवल डिप्लोमेट को हटाया था, तो इंडिया ने भी दोस्तों उसका जवाब देते हुए कनाडा के टॉप लेवल जो डिप्लोमेट थे इंडिया के अंदर, उनको यहाँ पर बुलाया हुआ था विदेश मंत्रालय के अंदर में। उनको दोस्तों 4 मिनट की एक बैठक के अंदर में दोस्तों उनको गुस्सा करके भेज दिया था, जिसका एक वीडियो भी दोस्तों काफी ज्यादा वायरल हो गया था। इसके कुछ समय बाद दोस्तों कनाडा ने बेसिकली इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया। कनाडा ने कहा अपने देश के लोगों को कि उनको कुछ क्षेत्रों में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों देश के जम्मू कश्मीर हो गया, असम के जो कुछ प्रोविंस होते हैं या फिर मणिपुर के जो कुछ प्रोविंस होते हैं, वहां पर दोस्तों अपने देश के लोगों को जाने से मना कर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों इंडिया ने भी उसी का जवाब देते हुए भारत के लोगों को दोस्तों कनाडा के कुछ प्रांत में जाने के लिए मना किया, जहाँ पर दोस्तों खालिस्तानों के बेसिकली विद्रोह होते हैं। खालिस्तान दोस्तों इंडिया को बांट करके मांग करते हैं, वहां पर दोस्तों उनको भी जाने से मना कर दिया। अभी हालिया डेवलपमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट ये निकल रही है कि इंडिया दोस्तों खालिस्तान के इंडिया दोस्तों कनाडा के अंदर में जो बेसिकली उनका वीजा है उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। अपना जो वीजा सिस्टम है कनाडा के अंदर में उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है और उसको कुछ समय के लिए पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इंडिया और कनाडा के रिलेशन से दोस्तों आने समय दोस्तों काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखने को मिलने वाले हैं। केवल और केवल दोस्तों खालिस्तानियों को लेकर दोस्तों इंडिया और कनाडा के इतने बड़े जो रिलेशनशिप होते हैं दोस्तों वो बिगड़ने वाली है। और दोस्तों इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कनाडा हमारा अच्छा मित्र रहे या नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ में आज अगर आप देखोगे तो इंडिया दोस्तों G20 जैसे इतने बड़े समिट को होस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दोस्तों, फ्रांस जैसे देश दोस्तों, या फिर बात हो दोस्तों यूएसए जैसे देश, या फिर अगर बात आप करते हो किसी भी देश के बारे में, आज हर एक देश के साथ दोस्तों इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है। लेकिन ये कनाडा की गलती है। कनाडा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया दोस्तों इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ कर। और आपको याद हो दोस्तों G20 समिट में दोस्तों हमने कनाडा का इतनी अच्छी तरह से जवाब भी दिया था, जब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो को ये ओपनली मुंह पे कहा था कि जो खालिस्तानी जो मांग उठते हैं वहाँ कनाडा के अंदर में उसको पूरी दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। और उसके बाद भी दोस्तों जब ये नहीं माना तो उन्होंने जब एक टेम्पलेट भी वायरल हो गया था, जहाँ पर दोस्तों G20 समिट के अंतर्गत उनको दिस वे आउट का टेम्पलेट एक बाहर हुआ था, वो भी दिखाया गया था। इसके साथ दोस्तों आपको याद हो तो G20 समिट के दौरान दोस्तों कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो प्लेन था वो बेसिकली खराब हो गया था। तो 2 दिनों के लिए इंडिया में ही उनको रुकना पड़ा था, जबकि इंडिया गवर्नमेंट ने उनको ऑफर किया था कि आप इस प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी मना कर दिया था। तो ऐसे कुछ संकेत हमें देखने को मिले थे दोस्तों G20 समिट के अंदर में, जैसे लगने लगा था कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप आने वाले समय में बिगड़ने वाले हैं। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कनाडा के साथ हमारे जो इतना ये सब चीजें हो रही है, इससे कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा इंडिया और कनाडा के साथ में जो व्यापार है वो बराबर का है। ना हम तुमसे लाभ कमाते हैं, ना हम तुमसे घाटा कमाते हैं। हमारा ट्रेड तुम्हारे साथ में एक जैसा है। दुनिया में दोस्तों आज जो है भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और कनाडा से दोस्तों इंडिया से अपनी जो मनमानी कर रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के समय अगर आप देखो जिस तरह से हमारा पाकिस्तान के साथ में एक एक करके चलता है, आज जिस तरह से दोस्तों विश्व के मंच पर हम पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध करते हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में दोस्तों अगर इसी तरह से माहौल रहता है, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब होते हुए दिखते हैं, तो आने वाले समय में दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा में चल रहे खालिस्तानी जो विद्रोह होते हैं उनका नाम उठा के दोस्तों कनाडा का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया जो कि दोस्तों पूरे विश्व को एक अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श का पालन करता है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर को मानता है, लेकिन अगर कोई देश दोस्तों इसका पालन नहीं करता है तो कनाडा दोस्तों उसको समझाना भी जानता है, भारत दोस्तों उसको समझाना भी जानता है। भारत हर एक चीज को
समझ करके दोस्तों उस देश को समझाने की भी कोशिश करेगा। और आने वाले समय में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति भी दोस्तों भारत को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम से थोड़ा हटकर अगर हमें लगता है कि उनके विरुद्ध मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो अब दोस्तों वो समय आ गया है जब दोस्तों हमें कनाडा जैसे देश को इस बात को सिखाना चाहिए कि भारत दोस्तों अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किसी भी तरह की गतिविधि दोस्तों ये जो 2% के आसपास अगर आप देखोगे कनाडा में जो खालिस्तान है जो इंडिया को बांटने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा कोई भी प्रयास किया जाएगा तो इसी प्रकार से उनको जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। अगर भारतवासियों ने दोस्तों अगर भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने या फिर रिसर्च एनालिसिस बैंक जो कि मोसाद के रूप में जानी जा रही है, अगर हरदीप सिंह निज्जर को जाकर मारा है कनाडा के अंदर में, तो ये किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक दोस्तों ये जो है किसी तरह से प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन अगर किया भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग दोस्तों देश को बांटने की कोशिश करेंगे, देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, उनके साथ दोस्तों वही काम किया जाएगा। वैसे इन सब चीजों के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों जो कनाडा के अंदर में हमारे जो कुछ देश के जो लोग रहते हैं, हमारे जो डायस्पोरा वहाँ पे रहते हैं या फिर हमारे जो कुछ छात्र वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, आने वाले समय में उनके लिए दोस्तों थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अलग अलग तरह की स्कीम्स भी चलाएं, अलग अलग तरह के कुछ ऑपरेशंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ताकि दोस्तों हम अपने छात्रों को वहाँ पर अच्छी तरह से रख सकते हैं। हम जो वहाँ पे अपने डायस्पोरा है उनकी अच्छी तरह से रक्षा कर सके, हमारी जो कंपनीज है वहाँ पर उसको सही सलामत रख सके। इन सब चीजों के लिए बहुत सारे काम किया सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। वैसे इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दोस्तों इंडिया जो कनाडा का रिलेशनशिप आज के समय बिगड़ रहा है उसमें अच्छा है खराब है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन होता है? हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।